मध्य प्रदेश में अब प्रॉपर्टी खरीदना होगा सस्ता। महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर 2% की छूट बढ़कर 4% होने जा रही है। 50 लाख की संपत्ति पर बचेंगे लगभग 2 लाख रुपए। वाराणसी यूपी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद की आग अब इंदौर तक। शौचालय के नाम पर रखा औरंगजेब टॉयलेट लगाने वाले संगठन के बारे में नहीं मिल रही जानकारी। व्यवसायी को गूगल पर नए व्यवसाय की सर्चिंग पड़ी 8.5 लाख रुपए की। जबलपुर में आयुर्वेदिक कंपनी की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर 8.5 लाख रुपए की ठगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज उज्जैन पहुंचे। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। महाकाल के दर्शन भी करेंगे। सीधी के वृद्ध का रीवा में मिला शव। बेटी के घर से जंगल के रास्ते लौट रहा था बुजुर्ग। तेज गर्मी के कारण भूख और प्यास से मौत की आशंका। लो वोल्टेज की समस्या लेकर ग्रामीण पहुंचे विधायक निवास। कहा, पानी के लिए कई किलोमीटर तक करना पड़ता है सफर। बच्चों की पढ़ाई पर भी हो रहा है असर। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। सागर से जा रहे थे, शादी समारोह में होने शामिल। ट्रक से टकराई बाइक, पिता और 2 बेटों की मौत। मध्य प्रदेश चुनाव 2022 15 जुलाई तक प्रभावित रहेगी आदर्श आचार संहिता। राजनीतिक दलों के लिए रहेंगी अनेक पाबंदियां। कांकड़ी गांव में कचरा फेंकने पर 11 रुपए फाइन। नर्मदापुरम के कांकड़ी गांव में हर घर में जल संरक्षण के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। शराब, डीजे, पटाखे आदि पर रोक। कट्टा लेकर घूम रहा था शातिर बदमाश। अवैध हथियार दिखाकर करता था अश्लील हरकत। पुलिस ने दबोचा। स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 7 न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। ये सीसीटीवी फुटेज है। देखिए वो जो काली गाड़ी थार, काले कलर की थार जाती हुई आपको दिखी है, वो सिद्धू मूसेवाला की कार है और उसके पीछे एक और कार जाती हुई आपको दिखाई देती है। हालांकि ये यहाँ से ये जो फुटेज है, ये जो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें काली थार जिसमें सिद्धू मूसेवाला अपने 2 दोस्तों के साथ मौजूद थे, खुद कार चला रहे थे, वो कार जाती हुई दिखाई दे रही है और उसके पीछे एक और कार है जो माना यही जा रहा है कि उसी कार ने टेक ओवर किया। उसी कार ने सिद्धू मूसेवाला की कार के आगे जाकर अपनी कार लगाई। सिद्धू मूसेवाला को मजबूर किया अपनी कार को रोकने के लिए और जैसे ही सिद्धू मूसेवाला की कार रुकी, उसमें से 2 से 3 आतंकवादी हमलावर उतरते हैं और वो सिद्धू मूसेवाला पर गोलियों की बौछार कर देते हैं, सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर देते हैं। ये भी कहा जा रहा है, खबर इस तरह की भी आ रही है कि जिन हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला को गोली मारी वो AK-47 से लैस थे। ये हत्या में AK-47 भी इस्तेमाल हुई है और ये राइफल की बात भी आ रही है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है कि ये कौन सी गन थी, किससे ये हमला हुआ है, लेकिन ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। 30 राउंड लगभग 30 राउंड हुए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की कार में ही मौत हो गई थी क्योंकि उन्हें बेहद पास से गोली मारी गई थी। पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई है और इस हत्या के बाद अब पंजाब में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि कल ही सिद्धू मूसेवाला की आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंत मान की तरफ से सुरक्षा, ये वो कार है, ये काली थार और इसके पीछे जाती हुई एक सफेद कार। क्या इसी सफेद कार में वो हमलावर थे? ललित शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, अब तो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया, कुछ और जानकारी मिल पाई है क्या? बिल्कुल सही। देखिए, जो ताजा जानकारी तुरंत मिल रही है, बताइए जा रहा है कि जब ललित, आपका फोन कट रहा है बार बार, हमें सुन पा रहे हैं ललित आप? हम दोबारा हमारे संवाददाता ललित शर्मा के पास आपको लिए चलेंगे, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज
में साफ दिखाई दे रहा है। सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी दिखाई दे रही है। वो अपने दो दोस्तों के साथ जाते हैं। उनकी गाड़ी के ठीक पीछे एक सफेद कलर की कार भी है। तो क्या हमलावर इसी कार से आए थे? इसी कार में वो हमलावर थे और सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकले थे। हालांकि सिद्धू मूसेवाला ये वो थार कार है जो आपने जाती हुई दिखी और इसके पीछे जाती हुई ये सफेद कार। एक्सक्लूसिव फुटेज, एक्सक्लूसिव वीडियो, ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ आज तक पर आपको हम दिखा रहे हैं। एक सीसीटीवी फुटेज ऐसा आया जिसमें सिद्धू मूसेवाला की कार जाती हुई दिखाई दे रही है और उसके पीछे जाती कार ने इस कार को रोका और उसके बाद सिद्धू मूसेवाला और उनके साथियों पर हमला कर दिया गया। हत्या हुई है, बल्कि कोई सुरक्षा व्यवस्था पंजाब में नहीं है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी भी ले ली गई है और एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा गैंगस्टर जो बैठा हुआ है कनाडा में, वो जिम्मेदारी लेता है और वो ये कहता है कि मैंने ये हत्या करवाई है। ये इस अपराधी जिसका नाम है गोल्डी बराड़, उसने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। मानसा के जवाहर के गांव के पास ये हमला हुआ है। अपने गांव से निकले 2 से 3 हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को रोका और उसमें उतरकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी। कम से कम 30 राउंड यहां पर फायरिंग की गई, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई है। 2 और साथी उनके साथ कार में मौजूद थे जिनकी स्थिति गंभीर है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। उन्हें भी गोली लगी है। अपराधियों ने घेरा, कार को रोका और संभलने का मौका नहीं दिया। ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। मशहूर पंजाबी गायक कांग्रेस के नेता सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह हमला मानसा के गांव जवाहर के पास हुआ है और मूसेवाला के 2 साथी उनके साथ मौजूद थे। वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी, उन्हें सुरक्षा दी गई थी, वो हटा दी थी। पहले से उन पर खतरा था और इसीलिए उनको सुरक्षा प्रदान की गई थी, लेकिन वो सिक्योरिटी उन्होंने हरा दी थी। अब विपक्ष के निशाने पर हैं लगातार। कौन थे सिद्धू मूसेवाला? पंजाब के मशहूर गायक थे, कांग्रेस पार्टी के नेता थे। उन्होंने चुनाव लड़ा था कांग्रेस की तरफ से, लेकिन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से वो चुनाव हार गए थे। इसी साल विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था और कई विवादों में मूसेवाला का नाम आया। गानों को लेकर मूसेवाला का नाम विवाद में आता रहा। अपने साथी कलाकारों के साथ गानों में गर्ल कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप है। उनके कई गानों में पिस्टल दिखाई दी गई, कई गानों में वो गन लेकर उन्होंने वो गाना शूट किया, जिसके लिए उनकी काफी आलोचना भी हुई और इस तरह विवादों में भी सिद्धू मूसेवाला रहे। पंजाब के मानसा के पास सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट किया, सिद्धू मूसेवाला की हत्या से बेहद दुखी हूं। इसमें शामिल किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मेरी प्रार्थना पीड़ित परिवार और उनके फैंस के साथ है। मैं सभी से शांत रहने की अपील करता हूं। भगवंत मान, सीएम पंजाब। पंजाब के वो मुख्यमंत्री जो अब जबरदस्त बीजेपी के निशाने पर हैं, कांग्रेस के नेताओं के निशाने पर हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलकर भगवंत मान के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी निशाने पर ले रही हैं। अरविंद केजरीवाल को भी इस बात के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बैठकर पंजाब की सरकार चला रहे हैं। एक गड्डी जी बलेरो हैगी है, एक गड्डी स्कॉर्पियो हैगी है। इमीडिएटली जी थार गड्डी के उत्ते हैवी फायरिंग शुरू होती है। हैवी फायरिंग के दौरान मिस्टर सिद्धू मूसेवाले को मल्टीपल जी गन शॉट वूंड्स होंगे कि उन्होंने जो साथी है उन्होंने उत्ते भी जो गन शॉट वूंड्स आए। इमीडिएटली उन्होंने जो गनमैन है और फैमिली मैंबर्स ने उन्होंने सिविल अस्पताल मानसा मूव किया गया। तो मिस्टर सिद्धू मूसेवाला वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड टू द हॉस्पिटल। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 2 ਸੀਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਤੇ ਫਰਦਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਅ ਕੇਸ ਆਫ ਇੰਟਰ ਗੈਂਗ ਰਾਈਵਲਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਬਾਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪਿਓਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
अलावा मिस्टर सिद्धू मूसेवाले को टोटल 4 गनमैन सीगे। 2 गनमैन का लुकारा दिवस थी जी इमरजेंट लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए विड्रॉ किए गए सी, पर 2 गनमैन कमांडो के मिस्टर सिद्धू मूसेवाले के नाल सीगे। मिस्टर सिद्धू मूसेवाला अपने वालों ही अपने जो गनमैन थे उन्होंने घर छड़ के गए सी, नाल नहीं लैके गए सी। इस तो इलावा मिस्टर सिद्धू मूसेवाले को एक बुलेट प्रूफ गड्डी सी ते अज वो जी बुलेट प्रूफ गड्डी नहीं लैके गए सी। इस तो इलावा साढ़े को जी इन्वेस्टिगेशन दौरान काफ़ी लीड्स भी आ चुकी हैं तो असी उन्होंने वर्क कर रहे हैं। इमीडिएटली जी FIR रजिस्टर हो रही हैगी है। इमीडिएटली जोड़े भी गैंगस्टर्स इनवॉल्व है क्रिमिनल्स इमीडिएटली उन्होंने फड़ के मैं थोड़ा छेती रिजल्ट सर कोई ट्रेस होया भी ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ BMW ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੀਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामर रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा। विदिशा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय करणी सेना ने महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में निकाली भव्य शोभा यात्रा, जिसमें सभी हिंदू समाज ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में निकाली भव्य शोभा यात्रा, जो कि शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई महाराणा प्रताप चौराहे पर जिसका समापन होगा, जिसमें सभी हिंदू समाज के संगठनों ने, राजनीतिक संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं राजपूत करणी सेना का जगह जगह हुआ भव्य स्वागत फूल मालाओं से। मीडिया ने राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने बताया है कि करणी सेना 36 कौमों के लिए काम कर रही है। करणी सेना जात पात के बंधन को तोड़ने का काम कर रही है एवं कहा कि गरीबी जाति देखकर नहीं आती, फिर जाति देखकर आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। राष्ट्रीय करणी सेना के जिला अध्यक्ष रणवीर सिंह ने आरक्षण का फुल विरोध किया। विदिशा से ब्यूरो चीफ रंजीत ठाकुर की रिपोर्ट। रणवीर सिंह राजपूत, अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना परिवार, जिला विदिशा। जी, तो आज जो महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में जो आयोजन किया जा रहा है उसके संबंध में क्या बताना चाहेंगे आप? आज महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य में, वैसे तो उनकी 9 मई है जन्म जयंती, पर 28 मई को ये आयोजन करणी सेना परिवार द्वारा किया गया है। ये विदिशा परिवार की तरफ से पहली पहल है कि इसमें सारे हिंदू संगठनों को, सामाजिक संगठनों को, राजनीतिक संगठनों को पूरी मतलब इनको आमंत्रित किया गया है और ये भव्य चल समारोह एक हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्वता कोई मिसाल पेश करने के लिए विदिशा में निकाला जा रहा है। इसी के संदर्भ में आज एक भव्य चल समारोह शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए महाराणा प्रताप चौराहे पहुंचेगा। वहां माल्यार्पण और अतिथि उद्बोधन के तत्पश्चात भोजन व्यवस्था रखी गई है। इसमें जितने भी समाज के हमारे संगठन हैं, सभी वर्गों के संगठनों का विशेष सहयोग रहा है। सभी ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं और आगे ये मैसेज है कि जो भी जन्म जयंती आएंगी, किसी भी समाज के जन्म जयंती आएंगी, करणी सेना तन मन धन से उनके साथ में इसी तरह से भव्य चल समारोह निकलवाने के लिए उनका सहयोग करेगी। करणी सेना के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? करणी सेना 36 कौमों के लिए काम कर रही है। करणी सेना जात पात के बंधन को तोड़ने का काम कर रही है। करणी सेना, लोग कहते हैं आरक्षण का हम पे हस्ताक्षेप ये लगाया जाता है, टिप्पणी की जाती। करणी सेना अपने लिए आरक्षण मांग रही है। करणी सेना उस हर गरीब के लिए जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है उसके लिए आरक्षण मांग रही है, क्योंकि जाति कभी गरीबी देख के नहीं आती। जाति में कभी
गरीबी देख के नहीं आती, तो फिर आरक्षण क्यों जाति देख के दिया जा रहा है, इसका करनी सेना पूरे जो विरोध करती है। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, करणी सेना इस बात के लिए साधुवाद की पात्र है। महाराणा प्रताप किसी एक जाति के नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की धरोहर है। मुगल काल में सबसे चमकीला नाम अगर किसी का था तो महाराणा प्रताप का था, और महाराणा प्रताप ने जो संघर्ष किया है और जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है मुगलों से, वो एक उदाहरण बन गई है। और इस नाते से पूरे देश को महाराणा प्रताप जयंती मनाना चाहिए, और इसलिए भी मनाना चाहिए कि जो भाव महाराणा प्रताप के दिल में था वो भाव सभी देशवासी। हमारे इतिहास का गौरव महाराणा प्रताप हैं, जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। और इतिहास हमको बताता है कि हमने कहाँ भूल की कि आज हमको ये गुलामी का दिन देखना पड़ा। अगर आज हम सब एक होकर काम करते तो शायद हम गुलाम नहीं होते। उस टाइम जयचंद जैसे लोगों ने जिस तरह से देश के साथ गद्दारी की और देश गुलाम हुआ, अब हमको वो भूल नहीं करना चाहिए। हम सब भारत माता के लाल हैं, सारी समाज के लोग, और करणी सेना को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये बहुत सराहनीय पहल की है कि सारी समाजों को जोड़ के पहले एक मीटिंग की और सब लोगों को आमंत्रित किया है, और सारी समाज के लोग इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। और आगे भी जो भी त्यौहार हों वो सब सामूहिक रूप से एक हिंदुत्व की भावनाओं से अनुसार मनाना चाहिए, जिससे हमारा जो समाज में हम बट रहे हैं उसको हम एक रूपता में सब सनातन के रूप में हम एकत्रित होकर सब धार्मिक कार्यक्रम आयोजन करते रहेंगे। क्या ये कार्यक्रम आपके रेगुलर चलते रहेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल। ये तो युवा लोगों का वो है, हम लोग तो रायसेन ब्रेकिंग। थाने के अंदर बैठकर एसआई साहब ले रहे हैं रिश्वत, रायसेन एसपी नहीं दे रहे ध्यान। रायसेन के बाड़ी थाने के एएसआई विश्वराज ठाकुर का 200 रुपए रिश्वत लेते वीडियो हुआ वायरल। एक्सीडेंट की एफआईआर करने के एवज में लिए पैसे। ग्राम हरसिली के पास हुआ था एक्सीडेंट, घायल के परिजनों से लिए पैसे। तुम्हारे साथ बता पूरे 5 पकड़। विदिशा मध्य प्रदेश में स्थानीय पंचायत आम निर्वाचन को लेकर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम वृंदावन सिंह एवं एसपी मोनिका शुक्ला द्वारा बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में इस वर्ष पंचायत आम निर्वाचन को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम वृंदावन सिंह द्वारा एवं एसपी मोनिका शुक्ला द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पत्रकार गणों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। बैठक में आचार संहिता के पालन सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी संबंध में एडीएम वृंदावन सिंह एवं एसपी मोनिका शुक्ला द्वारा विस्तार से जानकारी भी दी गई। विदिशा से ब्यूरो चीफ रंजीत ठाकुर की रिपोर्ट। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से किस तरह के जिलाधीश महोदय द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें जो भी लाइसेंसी अधिकार हैं उनका लाइसेंस का निलंबन हो गया है। तो सभी लोगों से मेरी अपील है कि अपने निकटस्थ थाने में अपने लाइसेंस या हथियार जमा करा दें। थानों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने वाहन चेकिंग भी शुरू कर दी है। किसी प्रकार का हूटर, कोई भी बत्ती जिसके लिए आप प्राधिकृत नहीं है वो अपने वाहन पे नहीं लगाएंगे। जो आपकी वाहन की रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उस पर किसी भी प्रकार का पदेन नाम भी नहीं होना चाहिए, तो कृपया स्वयं में भी हटा लें। और पुलिस की लगातार चेकिंग जारी रहेगी। इसके साथ साथ माइनर एक्ट पर भी अवैध अगर कहीं शराब बिकती है उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। और जो विभिन्न बूथ हैं जिन जिन गाँव में चुनाव होना है उनमें भी लगातार कार्रवाई करेगी। और गुंडों के विरोध भी इसमें हम विशेष अभियान चला रहे हैं। अभी तक हमने पिछले 3 दिन में
26 नई गुंडा फाइल बनाई है और गुंडों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा ताकि आगामी चुनाव शांति से संपन्न हो सके और समस्त पुलिस विभाग इसके लिए कटिबद्ध है। कई देखने में आता है कि कई शासकीय भवनों में चुनाव प्रचार की पोस्टर या बैनर लगे होते हैं, यह भी नियम में नहीं है और यह भी किसी तरह से पाया जाएगा तो प्रथम तो उसको हटाएंगे और इसमें अपराध भी दर्ज किया जा सकता है संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत। जिले में कितने शस्त्र हैं? जिले में 4602 लाइसेंसी शस्त्र हैं। संवेदन और अति संवेदन क्षेत्रों में पुलिस की और क्या अलग से व्यवस्था रहेगी? जो संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र होते हैं उसमें अभी हम इस संडे को और मंडे को दो जो गांव के क्षेत्र हैं इसमें पेट्रोलिंग करवा रहे हैं और फोर्स वहाँ ज़्यादा लगता है। मैडम, आचार संहिता की आड़ में पुलिस ज़्यादा दमनकारी नीति अपनाती है, इसके बारे में कोई करता है तो क्या करेंगे? सर आज जो बैठक कल राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम जारी कर दिया है और निर्वाचन आयोग जब कार्यक्रम जारी कर देता है उसके पश्चात हमको स्टैंडिंग कमेटी की बैठक और मीडिया कर्मियों से चर्चा करनी होती है। कल हमारी शाम को भी वीसी थी और वो आज उसकी बैठकें हमने आज की हैं और आज बैठक आयोजित करके हमने निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया को नॉमिनेशन से लेकर के मतगणना तक के बारे में चर्चा की है सबसे और विशेष तौर से आचार संहिता के संबंध में समझाया है कि क्या होगी, कैसे उसका पालन करना है और अगर नहीं करते तो क्या। सर कितने चरण में विदिशा के चुनाव होंगे? विदिशा में 3 चरणों में चुनाव होगा। दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। विदिशा के ग्राम पीपलखेड़ा में 20 साल पुरानी मानसी सेल्स एंड सर्विस की दुकान में आग लगने से लगभग 11 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। दुकान में लगी आग को ग्रामीणों की मदद से बुझाने का प्रयास चल रहा था, तभी मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग को पूरी तरह से बुझा दिया। मानसी सेल्स एंड सर्विस के संचालक भैयालाल किरार ने बताया कि मैं भूमिहीन हूँ, मेरे परिवार में 3 बेटियों सहित 5 लोग हैं। सभी लोगों के भरण पोषण आदि का मात्र एक ही आय जरिया था जो आज पूरी तरह जलकर खाक हो गया। हमारे पास परिवार की गुजर बसर के लिए कुछ भी नहीं है। 25 साल के कठिन परिश्रम से इस मुकाम तक पहुंचा था। विगत 2 वर्षों से कोरोना के कारण काम पूरी तरह बंद रहा। इस वर्ष स्थिति सामान्य होने के कारण धंधा करने की अच्छी तैयारी थी, जिसको लेकर पूरा परिवार बहुत उत्साहित था। लेकिन दुकान में आग लगने के कारण अब परिवार सदमे में है। नमस्ते। ये आग जाने की दुखद घटना हुई है, इस पर आप क्या कहना? देखिए, आग जलने की दुखद घटना बहुत ही निंदनीय और दुखद है और जिस परिवार के लिए पालन पोषण के लिए ये दुकान थी, आज ये जल के नष्ट हो गई है और ये लगभग 20 से 22 साल पुरानी दुकान है। इसमें वित्त दुकान के और सामान के लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पालन पोषण के लिए यही दुकान है और ये भूमिहीन है। मैं शासन प्रशासन एवं कलेक्टर महोदय से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इसका सर्वे कराकर इन्हें उचित मूल्य पर मुआवजा दिया जाए। शासन प्रशासन से हमारी मांग है कि ये घटना हुई है, इसके जल्द से जल्द मुआवजा नुकसान राशि दी जाए। इनके पास में ये दुकान की अपेक्षा और कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिससे ये अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। ये भूमिहीन है और गरीबी से अति गरीबी की रेखा में सीमा में ये आते हैं, तो प्रशासन से ये मांग है जल्द से जल्द राशि इन्हें दी जाए। इस वक्त की बड़ी खबर, राकेश टिकैत पर हुआ स्याही अटैक। बेंगलुरु के गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे राकेश टिकैत। स्याही फेंकने के बाद सभा में जमकर हुआ बवाल। स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 से न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर।
गौवंश तस्करों के अवैध मकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। मंदसौर के मुल्तानपुरा में स्थित गौ तस्करी में लिप्त गौ तस्करी कर रहे तस्कर द्वारा सरकारी जमीन पर बने मकानों को प्रशासन द्वारा आज जमींदोज किया गया। मंदसौर के मुल्तानपुरा में आज सुबह एसडीएम बिहारी सिंह तहसीलदार अपनी टीम के साथ पहुंचे, साथ ही भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। तहसीलदार मुकेश सोनी द्वारा बताया कि विगत दिनों प्रदेश के उज्जैन जिले के खाचरोद में अवैध गौवंश से भरे ट्रक में आग लग गई, जिसमें करीब 13 गौवंश की जलकर मौत हो गई। उक्त मामले में एक व्यक्ति की संलिप्तता पाई गई, जो कि मुल्तानपुरा का होना पाया गया, जिस पर मंदसौर एसपी अनुराग सुजानिया द्वारा मामले की जांच कर उक्त मामले में संलिप्त पाए गए व्यक्ति की अवैध संपत्ति की जांच में सरकारी भूमि पर भवन बना पाया, जिसको चिन्हित कर कार्यवाही की। वहीं एसडीएम बिहारी सिंह और तहसीलदार मुकेश सोनी द्वारा पुलिस टीम के साथ चिन्हित किए गए अवैध मकानों को जमींदोज किया गया। वहीं तहसीलदार मुकेश सोनी द्वारा बताया गया है कि यहां और भी सरकारी भूमि है, जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए होना बताया है, जिसे भी मुक्त कराया गया है। सर, मुल्तानपुरा में जो कार्रवाई की जा रही है, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? ये शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। ग्राम पंचायत ने हम लोग से अनुरोध किया था, उसी अनुरोध पर आज ये ग्राम मुल्तानपुरा से अतिक्रमण करने की कार्रवाई की जा रही है। सर, लोग बोल रहे हैं कि आबादी की जगह नहीं, आबादी की जगह होगी तो शासन का आधिपत्य थोड़ी खत्म हो जाता है। यदि गलत तरीके से आप इंक्रोचर हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो सर, कुछ लोगों पर पट्टे भी और पट्टे भी दिखाए? नहीं, किसी ने पट्टे नहीं दिखाए जी। सर, आज जो कार्रवाई की जा रही है वो किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? सर, ग्राम मुल्तानपुरा में कुछ व्यक्तियों पर कार्रवाई की जा रही है। इनके मकानों को तोड़ा जा रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा इनको अवैध रूप से पाया गया था और यही 3 लोग गौवंश तस्करी में भी संलिप्त पाए गए और आरोपी हैं और इनके मकान धराशायी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 15,000 स्क्वायर फीट की और भूमियों को मुक्त कराया जा रहा है, जो शासन की बहुत कीमती भूमि है और इस पर लोगों ने अपनी अपनी छोटी रचनाएं तैयार कर ली थी। इस प्रकार आज कुल कई करोड़ों की भूमि को शासन के पक्ष में मुक्त कराया जा रहा है और जो आरोपी हैं उनको सबक दिया जा रहा है। बेतवा नदी गंज घाट नहाने गए 3 युवक, 2 की नदी में डूबने से मौत, 1 सुरक्षित। विदिशा जिले के गंज बासौदा से 2 किलोमीटर दूर बेतवा नदी के गंज घाट पर रविवार को दोपहर के समय लगभग 3:30 बजे नहाने गए 3 दोस्त, जो कि पुराने धर्म कांटा कालाबाग के निवासी बताए जा रहे हैं। नदी का बहाव तेज होने से नहाते समय 3 दोस्तों में से 2 दोस्त नदी में डूब गए और दोनों की डूबने से मौत हो गई। वहीं अन्य दोस्त ने दोनों के डूबने की सूचना स्थानीय लोगों को दी, तो लोगों ने डूबने वालों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद नहीं मिलने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों के साथ खोज शुरू की। 2 घंटे की खोज के बाद पुलिस ने गोताखोरों और होमगार्ड के जवानों की मदद से एक व्यक्ति के शव को नदी के पानी से बाहर निकालकर शव को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय भेज दिया। वहीं दूसरे दिन सोमवार को सर्च ऑपरेशन सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जो कि लगभग 5 घंटे तक चला। सर्च ऑपरेशन सोमवार दोपहर 12:15 बजे तक चला, जिसमें पुलिस ने होमगार्ड व गोताखोरों की मदद से दूसरे व्यक्ति का शव भी नदी के पानी से बाहर निकाला। वहीं घटनास्थल पर मृतक के परिजन भी मौजूद थे, जहां मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। घटना में पुराना धर्मकांटा निवासी 27 वर्षीय नीरज गुर्जर व 26 वर्षीय रम्मू कुशवाहा की नदी में डूबने से मौत हो गई। वहीं अन्य दोस्त राहुल यादव बच गया है। गोताखोरों ने नीरज गुर्जर और रम्मू कुशवाहा को ढूंढ निकाला। घटना में मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार डूबने वाले दोनों युवक पुल के दाएं तरफ डूबे थे। पुलिस बोट की मदद से युवकों की तलाश की गई थी। मौके पर गंज बासौदा एसडीओपी सहित देहात व सिटी थाना टीआई पुलिस टीम के साथ मौजूद थे। जी, नीरज, राहुल और रम्मू नहाने के लिए आए थे। क्या हुआ, कैसे डूब गए? पहले वो रम्मू को मतलब गाड़ी पे कपड़े धुल रहा था, धोया, उसने कपड़े धुलाया, उसके बाद छलांग लगाई तेज, तो पानी में तेज था, उसमें बह गया। उसके बाद नीरज उसको बचाने के लिए दौड़ा तो नीरज ही बह गया और मैं ऐसे घूमते हुए कपड़े लेकर आवाज़ लगाते हुए 8-10 लोगों को जहाँ आया तो देखा तो डूब गई। क्या डरते हो तीनों आप लोग?
शोरूम पे काम करते थे और रम्मू था मैकेनिक था ट्रैक्टर। कौन किया काम करते हो? आदेश जैन साहब के पास काम करता था, नीरज, मैंने छोड़ दिया वहाँ। छतरपुर के बीजावर में एक 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है, जहां उसके कलयुगी रिश्ते के चाचा ने मासूम को हवस का शिकार बना लिया। घटना बीजावर थाना क्षेत्र की है, जहां मासूम के पिता और रिश्ते के चाचा ने शराबखोरी की पार्टी की और फिर शराब का नशा चढ़ा तो शराबी रिश्ते के चाचा ने भतीजी के साथ यह घिनौनी हरकत कर डाली। जब मासूम के पिता को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने थाने में जाकर इस वारदात की शिकायत की। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए रेप और पॉस्को एक्ट का मामला दर्ज किया और इस जघन्य अपराध के आरोपी चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें, मासूम पहले से जली हुई थी। छतरपुर से प्रदीप सिंह की रिपोर्ट। बच्ची जो लगभग 4 वर्ष की है, उसके साथ सूचना मिली कि कुछ गलत हुआ है। इसको पुलिस में स्पॉट में गई और जाके जब वेरीफाई किया तो उसके साथ 376 की घटना हुई थी। आरोपी को हमने राउंड अप कर लिया, केस रजिस्टर कर लिया। क्या मामला, कौन लगता था, क्या है? नहीं, उसके पास के ही रहने वाले, उसके परिवार के दूर के रिलेटिव लगेंगे और एक ही समाज के थे। उसके घर में आना जाना था। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामर रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं MP24 रुक करते हैं आज जहां श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु धन संचय करने पहुंचे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री का राधा कृष्ण दरबार प्राचीन तीर्थ स्थान सांची पुलिस द्वारा मिलकर सामूहिक दबिश दी गई, जिसमें आबकारी पवन सोनी आजकल विदिशा शहर में देखे जा रहे हैं। कांग्रेस के विधायक शशांक भार्गव और पालिका के समस्त सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर जिले में अवैध खनन को रोकने के लिए रायसेन के कलेक्टर उमा शंकर